हेलो बच्चों। रश्मि वर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के संस्कृत विषय का दीपकम भाग 3 के पाठ 5 जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या, इसका अभ्यास कार्य करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न है श्रद्धावान जन किम लभते। इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञानम। श्रद्धावान जन ज्ञानम लभते। दूसरा प्रश्न है कस्मात् सम्मोह जायते। इसका उत्तर हो जाएगा क्रोधात। क्रोधात सम्मोह जायते। तीसरा प्रश्न है सम्मोहात किम जायते। इसका उत्तर है स्मृति विभ्रम। सम्मोहात स्मृति विभ्रम जायते। चौथा प्रश्न है अर्जुनाय गीताम कह उपदिष्टवान। इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण। अर्जुनाय गीताम श्री कृष्ण उपदिष्टवान। आखिरी प्रश्न है हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति। इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्णस्य। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः नरः श्री कृष्णस्य प्रियः भवति। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखित। पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते। किस प्रकार के वाक्य वाङ्मय तप कहलाते हैं। उत्तर हो जाएगा अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम वाक्यम च वाङ्मयम तपः उच्यते। दूसरा प्रश्न है कीदृशः जन स्थितिः उच्यते। इसका उत्तर हो जाएगा दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय जना स्थिति उच्यते। कैसे लोग स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं। जो दुख में विचलित नहीं होते हैं, सुख में इच्छा से रहित होते हैं, आसक्ति भय चिंता से मुक्त रहने वाले लोग ही स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। तीसरा प्रश्न है जना कथम प्रणश्यति। इसका उत्तर है बुद्धिनाशात जना प्रणश्यति। लोगों का नाश किस प्रकार हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से लोगों का नाश होता है। चौथा प्रश्न है जना कथम उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। लोग कैसे उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर है सत्येंद्रिय तत्पर श्रद्धावान जन ज्ञानम लब्ध्वा उत्तमाम शांतिम प्राप्नोति। अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला तत्पर और श्रद्धावान लोग ही ज्ञान को प्राप्त कर उत्तम शांति को प्राप्त करते हैं। आखिरी प्रश्न है उपदेश प्राप्ते त्रय उपाय के भवंती। उपदेश प्राप्त करने के 3 उपाय कौन से हैं। इसका उत्तर है प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया च उपदेश प्राप्तये त्रय उपाय भवंती। प्रणाम करके बार बार प्रश्न पूछकर और सेवा के द्वारा उपदेश प्राप्त करना, ये 3 उपाय को बताया गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। कोष्टके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्टक में दिए हुए पदों को चुनकर वाक्य की रचना करें। यहाँ कोष्टक में हमें 5 पद दिए हुए हैं। इसको चुनकर नीचे दिए हुए 5 वाक्यों को पूरा करना है। पहला वाक्य है अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम डैश तपः उच्यते। इसका उत्तर हो जाएगा वाङ्मयम्। दूसरा है सततम संतुष्ट दृढ़ निश्चय च डैश भवति। इसका उत्तर है स्थितिः। तीसरा वाक्य है अनुद्विग्न मना मुनि डैश उच्यते। इसका उत्तर है योगी। चौथा है तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन डैश च विद्धि। इसका उत्तर है सेवया। और आखिरी है सम्मोहात डैश भवति। इसका उत्तर हो जाएगा स्मृति विभ्रम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अधोलिखितानाम पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों को प्रयोग कर वाक्य की रचना करें। पहला पद है उच्यते। उच्यते से हमें वाक्य की रचना करनी है। तो मेरा वाक्य है सत्यम सर्वदा उच्यते। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है च। च का अर्थ होता है और। इसका वाक्य बन जाएगा रामा सीता च विद्यालयम गच्छत। राम और सीता विद्यालय जाते हैं। तीसरा पद है न। न मतलब नहीं। इस पद से वाक्य बन जाता है अहम न हसामी। मैं नहीं हंसता हूं। चौथा पद है लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके।
पुस्तकम लब्ध्वा बालकः पठति, पुस्तक को प्राप्त कर बालक पढ़ता है। और आखिरी पद है कुर्यात, जिससे वाक्य बनता है विद्यार्थी समय गृह कार्यम कुर्यात, विद्यार्थी को समय पर गृह कार्य करनी चाहिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप सभी से नम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बढ़ते हैं अपने आगे की अभ्यास कार्य की तरफ। हमारा 5वां अभ्यास कार्य है पाठानुसारम समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। पाठ के अनुसार उचित पद से श्लोक को पूरा करें। पहला वाक्य है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः डैश। इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्रिय। हमने अपने श्लोक को पढ़ा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेंद्रिय। दूसरा वाक्य है डैश चैव वांग्मयम तप उच्यते। इसका उत्तर है स्वाध्यायाभ्यसनम, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तीसरा वाक्य है संतुष्टः सततम योगी यतात्मना डैश। इसका उत्तर है दृढ़ निश्चय, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। डैश भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इसका उत्तर हो जाएगा क्रोधात्, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। और आखिरी है तद्विधि डैश परिप्रश्नेन सेवया। इसका उत्तर है प्रणिपातेन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की तरफ। छठा अभ्यास कार्य है उदाहरणानुसारम पदानि स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार पद को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करें। उदाहरण में क्या दिया हुआ है श्रद्धावान, उसका स्त्रीलिंग है श्रद्धावती। उसके बाद है बुद्धिमान, उसकी स्त्रीलिंग हो जाती है बुद्धिमती। उसी प्रकार गुणवान की स्त्रीलिंग हो जाएगी गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मान का होगा आयुष्मती। क्षमावान, क्षमावान का स्त्रीलिंग हो जाएगा क्षमावती। ज्ञानवान, ज्ञानवान की स्त्रीलिंग हो जाएगी ज्ञानवती। और आखिरी है श्रीमान, श्रीमान की श्रीमती। इसके पहले भी हमने पाठ में पढ़ा है कि अगर स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो बहुत सारे पदों में अगर हम उसमें ती लगाते हैं तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास कार्य की तरफ। समुचितेन पदेन स स्तंभो मेलियत। उचित पद के साथ स्तंभ की मिलान कीजिए। यहाँ दो स्तंभ है अ और ई, इस दोनों में हमें उचित पद को देखकर मिलान करना है। पहला है सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम का मिलान हो जाएगा सर्वेशाम प्राणी नाम। दूसरा है अणुद्विग्न मना, मतलब यस्य मना विचलितम न भवति, इसलिए दूसरा का हो जाएगा यस्य मना विचलितम न भवति। स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला, इसका मिलान हो जाएगा स्थिर मतिमान, स्थिर बुद्धि वाला। चौथा है परिप्रश्नेन, बार बार प्रश्न पूछकर, इसका हो जाएगा पुनः पुनः प्रश्न करणेन। और आखिरी है संयतेंद्रिय, मतलब इंद्रियों को वश में रखने वाला, इसलिए हो जाएगा इसका इंद्रिय संयमी। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता या विषय पंच वाक्यानि लिखत। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में 5 वाक्य लिखें। मैंने 5 वाक्य क्या लिखे हैं देखते हैं। पहला है श्रीमद् भगवद गीता पवित्रम ग्रंथ अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथ है। दूसरा है अस्याम उपदेशम भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय अददात। इसके उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिए थे। तीसरा है गीतायाम कर्म योगस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। गीता में कर्म योग का महत्व वर्णन किया गया है। चौथा वाक्य है वयम प्रतिदिनम श्रीमद् भगवद गीता पठामः। हम लोग प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं। और आखिरी है 5वां श्रीमद् भगवद गीता अस्मान सन्मार्गे प्रेरयति। श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार हमारा यह अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। मेरे ये 2 प्रश्न जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे। आप लोग प्रश्न तो देखते हैं पर उसका उत्तर नहीं देते हैं। आप लोगों से विनती है कि आप लोग इन प्रश्नों का जवाब कमेंट में दें, जिससे मुझे भी मालूम होगा कि आप लोग सही से पाठ को समझ पा रहे हैं या नहीं। पहला प्रश्न है गीता का उपदेश किसने दिया था, और दूसरा प्रश्न है किससे बुद्धि का नाश हो जाता है।
जल्द मिलती हूँ आप सभी से अपने नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।